ये अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी का। ये लड़ाई लड़ रहे हैं समाज और व्यवस्था से। और साथ ही अंग्रेज तो चले गए और इनको क्या कह दिया, जन्मजात अपराधी जाति। गुज्जर जन्मजात अपराधी है, पासी जन्मजात अपराधी है। ठीक है, अंग्रेजों ने पहरा तो बिठा दिया। ये हम सबको सोचने की जरूरत है, ये लोग कौन है, और उसी के माध्यम से राष्ट्रवाद की चेतना का प्रसार कर रहे हैं। और कई समुदायों को तो आज भी समाज में चोर कहा जाने लगा, लेकिन इनके ज्ञान समाज में एक्सेप्टेंस था। इनको देखना पड़े, कालवेरिया के पास सांप और जहर का ज्ञान, ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत थे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमन। आज 31 अगस्त है और 31 अगस्त जो है विश्व विमुक्त जो है ना विमुक्त दिवस है। विमुक्त मतलब डिनोटिफाइड ट्राइब्स, वो ट्राइब्स जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन छेड़ा था। वो जनजाति समाज जिसको समाज से उपेक्षा मिला, उस जनजाति के विमुक्ति का दिवस है। लेकिन हमको सबको ये समझना पड़ेगा, ये जनजातियां, ये जन्मजात कोई अपराधी नहीं है, लेकिन ज्ञान, कर और अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े बिगुल के कारण अंग्रेजों ने उनको क्रिमिनल ट्राइब्स बना दिया। गुज्जर, पासी, ऐसे कितनी जातियां हैं जो नट, बंजारा, सपेरा, कालवेरिया, कंजर, इनको सबको अंग्रेजों ने क्या बना दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स। ये क्रिमिनल ट्राइब्स आज भी दंश झेल रहे हैं। भारत हमारा 78 वर्ष हो गए स्वतंत्र हुए, लेकिन इनके स्वतंत्रता पर कौन बात करेगा। ये अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी का। ये लड़ाई किसी अंग्रेज से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये लड़ाई लड़ रहे हैं समाज और व्यवस्था से। ये लड़ाई कहीं अधिक कठिन है इनके लिए, क्योंकि ये लड़ाई अपने लोगों के बीच में है। ये समाज में इनके प्रति हो रहे भेदभाव, अन्याय के खिलाफ है। और साथ ही अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजों ने इनको जो है ना क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना के 1871 में, और इसके तहत 193 के आसपास जातियों के क्रिमिनल ट्राइब्स बना दिया। इनको क्यों बना दिया गया, क्योंकि इन्होंने उनके खिलाफ लड़ा था और इनको क्या कह दिया, जन्मजात अपराधी जातियां। साथियों, कोई जन्मजात अपराधी होता है क्या? गुज्जर जन्मजात अपराधी है, पासी जन्मजात अपराधी है, राजभर जन्मजात अपराधी है, भर जन्मजात अपराधी है, मल्लाह जन्मजात अपराधी है? नहीं, इन्होंने कीमत चुकाई अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन और इसके साथ किया कि अंग्रेजों ने 1871 में एक्ट लगा के अंग्रेजों ने ये किया कि इनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत इनको कहीं आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इनके जो पारंपरिक कामकाज है उन पे रोक लगा दिया, और एक चीज और कर दिया, इनको पर डे जो है ना थाने में हाजिरी लगानी है। सोचिए, अगर आपको ही हमको ही पर डे अगर थाने में हाजिरी लगानी होगी तो आप कितना काम कर पाएंगे, हमेशा डर के साए पे रहना। और ये वो समाज था जो समाज में परिवहन का काम करता था, व्यापार का काम करता था, जिसके पास औषधि ज्ञान था, जो कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र अपने पास रखते थे। लोक मनोरंजन इनके पास था। अंग्रेजों को डर था कहीं लोक मनोरंजन के माध्यम से स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना को जगाना दें, गांव-गांव अपने कार्यक्रम के माध्यम से चेतना फैलाना दें, इसलिए इनकी आजादी पर पहरा बिठा दो। ठीक है, अंग्रेजों ने पहरा तो बिठा दिया, अच्छा हुआ, लेकिन अब जब देश आजाद हो गया तब क्या कहता है, देश आजाद हो गया तब भी इन पे पहरा ही अभी तक बिठा हुआ है। ये हम सबको सोचने की जरूरत है कि ये समुदाय जो राष्ट्रवाद की भावना जगा रहा था, गांव-गांव चेतना फैला रहा था, जिसको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमने अभी भी कालवेरिया को रोक के रखा है। भट्ट, बंजारा, सपेरा, कंजर, पेरना, झांसी, सिंगीवाल, तेली, जोगी, नाभिक, इनको सबको हम मदारी जैसे 191 समुदाय जो आते हैं, इनकी संख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास है। हमारे मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह इसकी संख्या है, और इनको हम क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिए। ये लोग कौन हैं? ये लोग गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निपुण थे। 1857 की क्रांति अपने तरीके से लड़के अंग्रेजों को परेशान कर दिए थे,
और अंग्रेजों को सोचने के लिए मजबूर कर दिए थे, इसलिए अंग्रेजों ने इनके कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये व्यापार और परिवहन के रूट थे, के नींव थे, क्योंकि इनको ऊंट, बैल, गधों, नाविकों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचाने, सामान पहुंचाने में इनको महारत हासिल थी। इनको जड़ी बूटियां का पसंद था, इनको परंपरागत चिकित्सा का नॉलेज था और कला, संगीत, रस्म रिवाज, मनोरंजन के माध्यम समाज को जोड़ने का काम करते थे और उसी के माध्यम से राष्ट्रवाद की चेतना का प्रसार कर रहे थे। और सच कहें तो समाज है जो इंसानी जिंदगी जहां बसाई नहीं जा सकती है, वहां जीवन की कल्पना अगर हुई है चेतना युक्त, तो इन समुदायों के माध्यम से हुई है। आज इन समुदायों की स्थिति बद से बदतर है और ये हम सबको सोचना पड़ेगा, जिन्होंने हमारी आजादी के लड़ाई लड़ी, जब संतानों लड़ाई लड़ी आजादी के लिए हमारे, आज वो समुदाय किस तरह से तंग हाली में और समाज का उपेक्षा झेल रहे हैं, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन एक नया एक्ट ला दिया है, आदतन अपराधी। आदतन अपराधी ला दिया गया, मतलब नाम बदल दिया गया, लेकिन अपराधी का तमगा अभी भी इन जातियों पर लगा दिया गया। और इसके अलावा वन अधिनियम ला दिया, प्रस्फुटता अधिनियम ला दिया, मेडिकल कानून ने परंपरागत काम छीन लिए और सार्वजनिक गोचर भूमि कब्जे ने इनके पशुपालन को भी खत्म कर दिया और सपेरा, मदारी, नट, बहुरूपियों की रोजी रोटी छीन ली गई। अब सपेरा कहीं नहीं दिखाई देते, बहुरूपिया भी नहीं दिखाई देती, इनकी रोजी रोटी का संकट आ गया और कई समुदायों को तो आज भी समाज में चोर कहा जाने लगा। और ये आते हैं तो कहते हैं बच्चा चोर है भगाओ, चोर उचक्का है बताओ। सोचिए, और इनके प्रति आए दिन हिंसा होती है और इनके परंपरागत ज्ञान का ऐसे छनन किया गया कि इनकी किताब या डिग्री नहीं था, लेकिन इनके ज्ञान समाज में एक्सेप्टेंस था, समाज के लोग मानते थे और कुछ अक्षर यानी लोग हम इनके ज्ञान को मानता नहीं दिए और इनके ज्ञान को खत्म करने पर तुल गए। और आज बेचारे परेशान हालत में, जो हमारे राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार कर रहे थे, जो हमारे हित की बात कर रहे थे, जो स्वतंत्रता की अलग जगा रहे थे, जो आजादी के प्रेरणा पुरुष थे, जो समाज लड़ रहा था, उस समाज के लोगों की यही हुआ कि अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स बना दिया और हमने आदतन अपराधी समाज बना दिया उनको। और सोचिए, और ये क्या करते थे, इनको देखना पड़े, कालवेरिया के पास सांप और जहर का ज्ञान था, कभी कोई मरता नहीं था अगर इनके पास हो गया। इनके पास अद्वितीय ज्ञान था। इनके बंजारों के पास जल प्रबंधन का काम था और जल प्रबंधन देखना हो तो जाइए, देखिए पुरानी बस्तियों के बीच में जो पुराने शहर हैं कैसे बना के रखे हुए हैं। नाविक केवट मल्लाह की नावों की कला देखिए, मौसम की जानकारी देखिए, बेलदार के पास खूब बावड़ियां बनाने की कला देखिए और देखिए कि कैसे आलीशान महल बना रहे थे। और नट नटनियों का लोक नाट्य और महिला मुक्ति का संदेश देखिए कैसे देते थे। और पारधियों और जोगियों के बीच में देखिए कि इनके पास औषधि और चिकित्सा के पद्धति का नॉलेज कैसा था। ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत थे और उस ज्ञान परंपरा को हम खत्म करने की कोशिश कर दिए। और आज भी सरकारी सत्ता द्वारा संरक्षित लोगों द्वारा जो तथाकथित अपने को ज्ञानी कहते हैं, ये लोक ज्ञान को खत्म करने की कोशिश की गई और उसकी बदौलत भारत के आत्मा को मारने की कोशिश की गई, जो भारत के जन जन के बीच में फैली हुई थी। ये हमको सबको समझना चाहिए। और क्योंकि ये सब धीरे धीरे लुप्त हो गए और सरकारी जीवन पद्धति और सरकार के नुमाइंदों ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया, ये समुदाय अभी भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, ये घुमंतू जातियों की क्या थी दिक्कत थी, क्यों इनको दिया गया, क्यों आज भी ये गरिमापूर्ण जीवन जी नहीं पा रहे हैं, क्यों भी इनको आदतन अपराधी बना दिया गया। इनको सबसे पहले समझने की जरूरत है, ये विमुक्त जाति के स्मरण का दिवस 31 तारीख नहीं है, बल्कि ये विमुक्त जाति के प्रेरणा का दिवस है। और हम सबके सोचने की जरूरत है कि जो जातियां, जो समुदाय हमारे देश की आज़ादी के लिए, हमारे समाज की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे लड़ रहे थे, चाहे कालवेरिया हो, पारधी हो, जोगी हो, नट हो, भर हो, गुज्जर जैसी वीर जातियों को भी हमने अपराधी बना दिया। जो जिन जातियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स बना दिया और कह दिया कि भाई आप कहीं आ जा नहीं सकते। आपके परंपरागत जो ज्ञान है, जो आपके कार्य था, उसको बंद कर दिया और ये कह दिया कि आपको पर डे आके थाने में हाजिरी लगानी होगी। मतलब
कितना बड़ा स्वतंत्रता प्रतिबंध लगा दिया। मतलब इन्होंने हमारे आपके स्वतंत्रता के लिए अपनी स्वतंत्रता की बलि दे दी, और देश स्वतंत्र होने के बावजूद भी इनको अभी भी आदतन अपराधियों का तमगा लगाए हुए हमारे राजभर, हमारे मल्लाह, हमारे गुज्जर भाई लड़ रहे हैं। आज 31 अगस्त जो है इनके मुक्ति का दिवस है। आज हम सब लोग प्रेरणा लें, हम सब याद करें, उन सब जातियों को सम्मान दें, और हम भी अभी किसी को चोर चक्के न कहें। हम कालवेरियों के नॉलेज को सम्मान करें, हम बंजारों के ज्ञान का सम्मान करें, हम औषधि इनके और परंपरा का औषधि ज्ञान का करें, इनके कला के बावड़िया और महल बनाने के कला का सम्मान करें। ऐसे इन पूरी जातियों का सम्मान करते हुए विश्व और भारत के जितने भी डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनके प्रति सम्मान करते हुए भारत में जो विमुक्त जाति का जो दिवस है, विमुक्त दिवस है, उसकी सबको आपको बहुत बहुत बधाई। और ये है कि विमुक्त दिवस पर स्मरण करते हुए 31 जो अगस्त है इन जातियों की मुक्ति का दिवस हो, और इनको हम सब इनके प्रति व्यवहार अच्छा करें, इनको सम्मान दें, इनको चोर चक्का ना बोले, इनको बच्चा चोर ना बोले, और इनके ज्ञान का सम्मान करें। तब जाके भारत के ज्ञान परंपरा बचेगी, और ज्ञान का अद्वितीय जो विस्तार जो इन्होंने संचय करके रखा था, जिससे अंग्रेज भी डरते थे, अगर इनके सम्मान को ज्ञान का सम्मान करेंगे तो आज भी अंग्रेजों की चूल्हे हिल जाएगी, और पश्चिम पुनः हमारी तरफ देखेगा और कहेगा क्या वाह है, भारतीय ज्ञान का सम्मान करते हैं, भारत पद का सम्मान नहीं करते। इसलिए हम इनके ज्ञान का सम्मान करते हुए आप सबका को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और आप सबसे निवेदन है कि इन जातियों को सम्मान करिए। अब इनको आदतन अपराधी, और जो अंग्रेजों ने जो 1857 की क्रांति के अलग जगाने के कारण इनको क्रिमिनल ट्राइब्स का तमगा दिया था, उस तमगा से मुक्ति दिलाने के लिए इनके प्रति आभार व्यक्त करें, और इन जातियों को सम्मान दें कि इन्होंने हमारे आज़ादी की रक्षा के लिए अपनी आज़ादी को कुर्बान की। अब उनके आज़ादी की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, और समाज में सम्मान दिलाने की हम सब आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, विमुक्ति दिवस की बधाई।